सच्चा प्यार की निशानी। सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वो ये नहीं सोचता कि इसका अंत क्या होगा। ना ही जात, धर्म, धन, दौलत, रूप, रंग भी कोई मायने रखता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उसे प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बस वो हमेशा उस व्यक्ति के बारे में ही दिन रात सोचता रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताऊंगी जो आपको ज़रूर रुला देगी। राजेश और मीरा बचपन से ही बहुत अच्छा दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। साथ में खेलना, पढ़ाई करना, सब करते करते बचपन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। जब बड़े होने लगे तो वो दोस्ती एक गहरा प्यार का रूप ले चुका था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे, जिससे एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन दोनों की बेइंतहा प्यार में समस्या ये थी कि राजेश एक बहुत ही अमीर इंसान का बेटा था, लेकिन मीरा के पिताजी बहुत ही गरीब इंसान थे जो कि राजेश के पिताजी के पास ही काम करते थे। इसी कारण राजेश और मीरा बचपन से ही दोस्त थे। राजेश के घर वालों ने मीरा को बहुत प्यार करते थे, उसको बेटी की तरह देखते थे, क्योंकि मीरा बचपन से ही अपनी माँ को खो चुकी थी। लेकिन दोनों के प्यार के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। राजेश को कुछ कामों के सिलसिले से बाहर जाना था। राजेश जाने से पहले मीरा से मिलकर ढेर सारा बात करने को सोचा। दोनों मिलकर शादी को लेकर बहुत ख्वाब देखने लगे। राजेश भी मीरा से वादा किया कि वो घर लौटते ही शादी के बारे में घर वालों से बात करेगा। दोनों की उम्मीद भी थी कि सब लोग राजी भी हो जाएंगे। ठीक इसी वक्त राजेश के पिताजी ने सारे बात सुन ली थी, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उनके दिमाग में कोई और ही प्लान चलना शुरू हो गया था। वो कहते हैं ना, हमेशा वैसा नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। राजेश के पिताजी को अपनी धन दौलत को लेकर इतना घमंड था कि उसके आगे अपने बेटे का खुशी का कोई भी मूल्य नहीं था। उसी घमंड के कारण वो एक गरीब इंसान की बेटी को अपना बहू के रूप में स्वीकार करने का सोचने से भी हिचकिचाते थे। राजेश के लौटने से पहले ही मीरा और उसके पिताजी को काम से निकाल दिए और कुछ पैसे देकर गांव चले जाने के लिए बोले। मीरा और उसके पिताजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कर भी क्या सकते थे। मजबूर होकर गांव चले गए। फिर कुछ दिन बाद राजेश घर लौटकर देखा तो मीरा और उसके पिताजी घर पर नहीं मिले। ये बात जब अपने पिताजी से पूछते हैं तो वो बोले, हमें भी कुछ नहीं पता। वो दोनों घर छोड़कर चले गए, हमें कुछ भी नहीं बताया। राजेश ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन कोई पता नहीं चला। ऐसे ही कुछ महीना बीत गया। राजेश रोज मीरा को याद करके रोता था। मीरा का भी बहुत बुरा हाल था। कुछ दिन बाद राजेश के पिताजी ने अपने एक अमीर दोस्त की बेटी राधिका के साथ राजेश का शादी फिक्स कर दी। राजेश इस शादी के खिलाफ था, लेकिन शादी करने के लिए मजबूर था। पिता की कसम जो खाया था, कैसे ठुकराता फिर। धूमधाम से शादी हो गया, लेकिन राजेश राधिका को स्वीकार नहीं कर पाया, ना ही उसे पत्नी का हक दिया। वो अभी भी सिर्फ मीरा से ही प्यार करता था, उसी के बारे में ही सोचता था। राजेश के शादी के बारे में सुनकर मीरा का रो रो कर बुरा हालत हो गया। वो कोमा में चली गई। फिर हॉस्पिटल से एडमिट किया गया। उसी हॉस्पिटल में ही राजेश का एक दोस्त काम कर रहा था। वो मीरा के हालत के बारे में राजेश को बताया। राजेश सुनते ही दौड़ चला आया मीरा से मिलने के लिए। राजेश दिन रात एक करके मीरा का खूब देखभाल किया, एक भी पल उसे अकेला नहीं छोड़ा। मीरा भी धीरे धीरे ठीक होने लगा, बात करना भी शुरू किया। एक दिन राधिका राजेश को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल में पहुंच गया। दोनों के प्यार के आगे वो हार मान गया। अपने आप को इस रिश्ते से आबाद करके वो दोनों को हमेशा साथ रहने के लिए इजाज़त दे दिया।
राजेश मीरा से शादी कर ली। दोनों बहुत खुश थे, जैसे कि उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई है। इसीलिए कहते हैं ट्रू लव नेवर एंड।